आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़े की चीज़ों की शॉपिंग दिखाने वाली हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी चलते हैं हम लिबर्टी मार्केट में। और हमारे घर में कल फंक्शन है और एक तो मूसा की बर्थडे भी है और साथ में हमने ढोलक भी रख ली थी। खाला की बेटी की शादी है तो हमने कहा चलो ढोलक भी हम कंबाइन एक फ़ंक्शन कर लेते हैं और मूसा की बर्थडे भी हो जाएगी। तो उसके लिए पहले तो हमारे पास एक ढोलक थी घर में, लेकिन वो मामा कह रही थी कि अब सही से बज नहीं रही, तो हमने कहा एक नई ढोलक लेकर आते हैं। तो हम लिबर्टी मार्केट गए, दुबट्टा गली में लेफ़्ट साइड में बेसमेंट में ये शॉप है। और यहाँ पे इतनी खूबसूरत ढोलक्स पड़ी हुई थी जिसमें आपको ये रेडी वाली ढोलक्स भी मिल रही थी जिनके ऊपर उन्होंने किरण वगैरह लगाई हुई थी। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा मामा कि हम अब प्लेन वाली नहीं लेते, प्लेन वाली तो काफ़ी अरसे से हमारे पास है, अब हम इस तरह ढोलक लेते हैं। और ये इतनी खूबसूरत लग रही थी, डिफरेंट कलर्स में बनी हुई थी। और हमने पहले उनसे कहा कि ज़रा ट्रायल दिखाएं कि ये बजती भी है सही से, तो उन्होंने बजा के भी दिखाई, बहुत अच्छी बज रही थी। काफ़ी चीज़ें मेहंदी से रिलेटेड आपको इनसे मिल जाती हैं, ग्लास वगैरह, मेहंदी के थाल, बहुत खूबसूरत चीज़ें होती हैं। और ढोलक मुझे तो बहुत प्यारी लगी थी। फिर मैंने कहा एक आयत मीरा के लिए भी ढोलक ले लेते हैं, क्योंकि जब बड़े बजाते हैं ना तो फिर बच्चों को होता है कि हमारे पास नहीं है। तो इनके पास छोटी बच्चों की भी ढोलक अवेलेबल थी, लेकिन उसमें ना ये कलरफुल नहीं थी, वो हमें प्लेन वाली मिली। उन्होंने कहा हम रेडी करके दे देंगे। मैंने कहा टाइम नहीं है, हम रेडी करवाएं, कल तो हमारे घर में फंक्शन है, तो चलो बच्चों के लिए प्लेन ही ले जाते हैं, वो खुद ही इंजॉय करते रहेंगे और हम जो है इस वाली ढोलक से इंजॉय करेंगे। मैंने कहा साथ साथ आप लोगों को शॉप का ओवरव्यू भी दे देती हूँ कि कितनी खूबसूरत चीज़ें पड़ी हुई हैं मेहंदी से रिलेटेड। अगर आप लोगों ने बाय करनी है तो आप लोग इनसे बाय कर सकते हैं। दुबट्टा गली में लेफ़्ट साइड में बेसमेंट में शॉप है जहाँ से ये सारी चीज़ें आपको इनसे मिल जाती हैं। और इसके अलावा एक इशू हमारा आ गया ढोलक में, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना वो चम्मच जब बजाते हैं ना तो वो उन्होंने लेस लगाई हुई थी, तो चम्मच नहीं बजनी थी। तो ये हमने कहा कि अब क्या करें कि इसके ऊपर चम्मच नहीं बजेगी तो वो साउंड नहीं आती ढोलक की ना। तो उन्होंने कहा कि इसका भी हल है हमारे पास। छोटी है बच्चों के लिए, वो भी मामा मैं बजाती हूँ तालियां, कसम से हाथ में लाल हो जाते हैं। अच्छा, अब उसका हल ये निकाला कि उन्होंने कहा कि हम आपको जितनी जगह पे चम्मच बजानी होती है ना वहाँ से कटिंग कर देते हैं, ये वेलवेट उतार देते हैं और उसकी साइड्स पे हम जो है वो दोबारा से एक लेस लगा देते हैं, तो वो एक पॉइंट बन जाएगा कि जहाँ पे आप चम्मच बजा भी लेंगे, आपकी ढोलक की साउंड भी अच्छी आएगी। चम्मच ही क्या मीनाकारी हो गई मीनाकारी। जुर्माना डबल हो गया, डबल नहीं हाफ हो गया। ओ देखो डिफेक्टेड पीस हो गया। मैं थोड़ी वापस ला सकता, जरा ला सकता तो वापस भी ला जाने मैं क्या तेरा सूट बनाना नहीं, जिन्हें लाया वापस लाना भी जाना, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ तो ढोलक तो यही है ना। इसके अलावा कोई होम डेकोर वगैरह करवाना हो वो भी करते हैं, टोटल इवेंट करते हैं। मेन पैसे मीनाकारी देना, डीजे डांस कुछ भी करवाना हो घर में, तो मेहंदी के लिए थाल वगैरह ये ये लें जी, ये आपकी प्लेस ऑफ स्पून रेडी हो गई। चलो जी, वो ढोलक का इशू भी रिजॉल्व हो गया। हमने बच्चों की ढोलक भी यहाँ से ले ली। और लिबर्टी मार्केट में चले जाओ तो वैसे ही आपको इतनी ज़्यादा मज़े की चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो नेक्स्ट हम जब ऊपर आए तो वहाँ पे मुझे एक ज्वेलरी शॉप नज़र आई। वहाँ पे रिंग्स बहुत ही खूबसूरत पड़ी हुई थी, और जैसे होती है ना कि बड़ी बड़ी रिंग्स होती हैं, आप एक ही रिंग पहन लो और आपकी जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है, हाथ में कुछ और पहनने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये वाली रिंग्स थी इनके पास। अंशा ने कुछ ज्वेलरी लेनी थी, वो चेक कर रही थी, तो मैंने कहा मैं ज़रा साथ आप लोगों को भी इनकी वैरायटी दिखा देती हूँ। इनका कार्ड नंबर भी मैंने शो किया है, अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड हो इनमें से कोई भी रिंग तो आप इन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छी इनकी ज्वेलरी की कलेक्शन थी और ख़ूबसूरत रिंग्स थी, और 12,000 7,000 ईच के हिसाब से ये रिंग्स थी, क्योंकि ये थोड़े अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी थी। वैसे नॉर्मल जो इतनी भी हमें लिबर्टी मार्केट में मिलती है ना वो इतनी अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी नहीं मिलती, लेकिन इनसे मैं पहले भी लेकर गई हुई थी, तो इनके पास जो है ना
ज्वेलरी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है और स्टोन्स भी बारीक लगे होते हैं। प्लस ये जो है ना आपको यहाँ से डिफरेंट तरह की ज्वेलरी मिल जाती है, वो सेम टिपिकल स्टॉल्स वाली जो ज्वेलरी हो ना वो नहीं मिलती। तो रिंग्स बहुत ही ज़बरदस्त थी इनके पास। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉल पे आए तो जनाब यहाँ पे ये सारे दुपट्टा गली में स्टॉल्स हैं और आजकल ये वाले बैग्स इतने इन हुए में, सॉरी बैग्स कह रही हूँ, क्लचीज़ इतने इन हुए में हैं और बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। 5500 का वो कह रहे थे बट उन्होंने 5000 का ये वाला क्लच जो है ना वो हमें दिया। इसमें आपको सिल्वर कलर भी मिल जाता है, इसमें आपको गोल्ड भी मिल जाता है, अपने ड्रेसेस के हिसाब से आप ले सकते हो। लेकिन मेरा जो माइंड है ना वो एक ही क्लच पे अटका हुआ है और वो डॉल्सीज में था। मैंने कहा चलो अब मैं नेक्स्ट टाइम पे आऊँगी, आज हमारे पास टाइम नहीं था, हमने 3-4 जगहों पे जाना था तो मैंने वहाँ से वो बाय करना है। वो बहुत ही खूबसूरत क्लच है, इंशाल्लाह मेरे माइंड में वही आया हुआ है, वो मुझे सोने नहीं दे रहा। मैंने एक दफ़ा देखा था, उसके बाद ना मैंने सोचा कि यार नहीं इट्स टू एक्सपेंसिव, नहीं लेती। लेकिन अब ये है कि मुझे लगता है कि वो जब तक नहीं लूँगी ना चैन नहीं पड़ेगा, तो अब मैंने वो जाके बाय करना है किसी दिन। लेकिन यहाँ से हमने सिल्वर वाला बाय कर लिया था। अच्छा, आज मैं इंटरनेशनल मार्केट में भी गई थी, वहाँ के भी मैं आपको बैग्स दिखाती हूँ। उसके बाद हम अलमास पे आ गए। मेरे हाल देखो कि मैं किस तरह से मार्केट में गई हुई थी, बिल्कुल घर वाले कपड़ों में उठ के, चप्पलें पहन के, बिकॉज आई डोंट केयर कि क्या, बस रिलैक्स होना चाहिए बंदे को ज़िंदगी में। तो जनाब ये अलमास पे आगे मामा ने ना एक जूता लेना था, लेकिन हमें ऑनलाइन तो बहुत अच्छा लगा था बट उसकी ना हील थोड़ी हाई थी तो वो हाई हील नहीं पहन सकती, इसलिए फिर उसको बाय नहीं किया। मुझे ये ब्लैक वाला क्लच अच्छा लगा, लेकिन ब्लैक मेरा कोई शादी पे सूट नहीं है तो मुझे एक्चुअल में गोल्डन में चाहिए। लेकिन गोल्डन जो था वो जब यही वाला आर्टिकल गोल्डन में आया तो उसकी बिल्कुल भी लुक अच्छी नहीं आ रही थी। कोई कोई चीज़ होती है जो एक ही कलर में खूबसूरत लगती है, दूसरे में उसकी लुक ही नहीं आती। बट नो डाउट जो है ना अलमास पे भी कलेक्शन बहुत अच्छी आई हुई है और बहुत प्यारे पम्प्स आए हुए हैं सर्दियों के लिहाज से अगर आपने लेनी है। लेकिन हम चूँकि अभी शादी के पर्सपेक्टिव से शॉपिंग कर रहे हैं तो अभी इस तरफ माइंड नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ किस तरह के फ्लैट्स भी बहुत खूबसूरत आए हुए हैं अलमास पे। क्योंकि आपने अगर किसी सेमी फॉर्मल फंक्शन पे या इवनिंग में डिनर पे जाना है तो हर टाइम पे जो है ना हील्स वगैरह नहीं पहनी जाती, तो इस तरह के कंफर्टेबल जूते भी बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मैंने कहा ज़रा एक सारा ओवरव्यू भी आप लोगों को दे देती हूँ। एक दो और भी मुझे हील्स यहाँ पे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि हील्स इतनी हाई होती हैं या फिर फ्लैट्स होते हैं। छोटी हील के जूते जो है ना वो बहुत रेयर हैं ढूंढना। अच्छा, ये मैं इंटरनेशनल मार्केट आ गई हूँ AB ब्रांड पे। ये आप इंटरनेशनल मार्केट एंटर होंगे तो स्टेयर्स चढ़ के ऊपर वाले फ्लोर पे इनका जो है ना वो आता है स्टोर। यहाँ पे भी मैंने कहा चलो क्लचीज़ वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं, कुछ वैरायटी देख लेते हैं। ये वाला क्लच अच्छा लगा था, ये वाला हमने बाय किया था और ये आई गेस इसकी प्राइस थी 6500। उसके अलावा ये वाले सारे भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े भी हैं और छोटे भी हैं, आपकी अपनी चॉइस है आपने किस तरह का बाय करना है। इसमें एक और भी था, मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये कलर भी अवेलेबल था, लेकिन इनके पास ना बैग्स की वैरायटी इतनी अच्छी होती है। अच्छा, आज मैं अपना ओरिजिनल MK का बैग साथ लेके गई हुई थी और वहाँ पे जब मैंने MK की वैरायटी देखी तो मैंने ना साथ रख के कंपैरिजन भी करके आप लोगों को दिखाया है। मैं आगे वीडियो में दिखाती हूँ कि ओरिजिनल में और इसमें डिफरेंस क्या है, वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसमें कोच के प्रिंटेड बैग्स भी इनके पास आए हुए हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन चूँकि अभी आपको पता है कि शादी की इतनी शॉपिंग चल रही है तो बाकी चीज़ों को थोड़ा सा ना पेंडिंग करना पड़ता है। हर चीज़ आप हर टाइम पे नहीं ले सकते क्योंकि आपने अपने बजट को भी देखना होता है। वैसे तो मुझे ये बैग बहुत खूबसूरत लगा था, 13,000 का ये बैग था, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी मैंने क्लच पे भी इन्वेस्ट करना है और अभी मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह के जो बैग्स हैं वो ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी हैं तो मैं इनको नहीं बाय करूँगी। बट ये प्रिंटेड वाली मुझे जो इनकी आई थी ना रेंज, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और इतने लेटेस्ट ये डिज़ाइंस हैं ओरिजिनल ब्रांड्स के और इतने एक्सपेंसिव ये आर्टिकल्स हैं जो आपको 10,000 में, 12,000 में, 13,000 में मिल रहा है। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी महंगा लगता है, मैं ये नहीं कहती कि ये बहुत सस्ता है, सबकी अपनी अपनी रेंज होती है। लेकिन आप देखो ना, जो लाखों का बैग है अगर वो आपको 10-12 हज़ार में मिल रहा है तो उस हिसाब से ये सस्ता ही है। लेकिन अल्लाह ताला ने हर एक की डिफरेंट इस्तिताअत रखी हुई होती है। मैं किसी को भी वो नहीं कहती, ना मैं लेट डाउन करती हूँ और ना
करना ही मैं इनकरेज करती हूँ। बस जितनी अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है उसमें रह के अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना ही सबसे बेहतरीन होता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं भी अपनी ज़िंदगी में अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैंने कभी उनके बारे में सोचा भी नहीं है कि ये मैंने लेनी है। अच्छा, ये मेरा ओरिजिनल MK का बैग है जो राइट साइड पे पड़ा हुआ है, ब्राउन कलर का, ये मैं लेके गई हुई थी। और जो दूसरा है ना वाइट वाला, ये इनके पास है। अब मैंने भाई से पूछा, मैंने कहा ज़रा मुझे डिफरेंस तो बताएं, तो उन्होंने कहा इसमें डिफरेंस है इसकी चेन का। इसके चेन गोल्डन होती है जो फेक होता है, और जो ओरिजिनल है ना, आपको नज़र आ रहा होगा, उसकी चेन थोड़ी सी रोज़ गोल्ड वाली है। तो इस तरह, और वो खन खन नहीं करती। जो आपका जो फेक बैग होता है उसकी जो चेन होती है वो थोड़ी खनकती है, लेकिन ओरिजिनल वाले की आवाज़ नहीं देती। बट ये इतने छोटे मोटे डिफरेंस हैं, उस हिसाब से आप देखो तो प्राइस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर आप अच्छे बैग पसंद करते हैं, डिज़ाइंस क्योंकि अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कॉम्प्लेक्स है कि हमने ब्रांड का बैग लेना है। बेसिकली डिज़ाइंस बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो पूरी रिसर्च करके एक डिज़ाइन निकालते हैं। अब अगर पाकिस्तानी ये बॉर्जान ECS चले जाओ तो इतने फजूल किस्म के डिज़ाइंस के बैग्स पड़े होते हैं कि कभी अट्रैक्ट ही नहीं किया कि बंदा ख़रीदे। तो ये बेसिकली डिज़ाइंस अच्छे होते हैं जिसकी वजह से बंदा कहता है कि चलो यार ये बाय कर लेते हैं। अदरवाइज़ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं कि हमने शो करना कि हम डिज़ाइनर बैग लेके फिर रहे हैं। भाई एवरीबडी नोज़ कि कोई भी हर सूट के साथ मैचिंग डियोर का या LV का बैग अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई 10-10, 12-12 लाख के ये बैग एक होता है, कौन ले सकता है? लेकिन डिज़ाइन अच्छा होता है, हम ले लेते हैं। कोच का ये वाला भी मुझे छोटा डफल बैग बहुत प्यारा लग रहा था, और ये भी मेरे ख्याल से 8-9 थाउजेंड के करीब था। प्राइस रेंज इनकी यही है 8,000 9,000, डिपेंड कि क्वालिटी कितनी अच्छी है। 25,000 तक भी बैग आपको इनसे मिल जाता है। अच्छा, इनका नंबर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगी। अगर आप लोगों ने कांटेक्ट करना है तो आप इनको कांटेक्ट करके इनसे बाय कर सकते हैं। मुझे ये वाला भी कोच का प्रिंटेड बैग बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं अभी इन बैग्स पे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। मैंने ऑलरेडी लिए हुए हैं, मेरे पास यूज़ के बैग हैं, तो मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा ना अपने आप को कंट्रोल भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ देखी और ले ली। अभी जो है प्रायोरिटीज़ जिस तरह की हैं मेरी, मैंने अभी शादी से रिलेटेड चीज़ें बाय करनी है। ये वाले मैंने आपको लास्ट टाइम भी, इनके पास छोटी मोटी ज्वेलरी भी होती है, डियोर, YSL, वैलेंटिनो, इस तरह की सारी। तो ये वाली भी मैंने आपको दिखाई थी। बहुत क्यूट चीज़ें पड़ी होती हैं। बैग्स में भी बहुत अच्छी रेंज आई हुई थी, नए लेटेस्ट आए हुए थे। भाई बता रहे थे कि 1-2 दिन में और भी लेटेस्ट वैरायटी आने वाली है। तो अगर मेरा चक्कर लगा तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर शो करूँगी। और अगर किसी स्पेसिफिक आर्टिकल को आप लोगों ने देखना है तो इनकी वेबसाइट भी है, इंस्टा पे पेज भी है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। प्राइसेस वगैरह मेंशन होती है वेबसाइट पे। मुझे लगता है ये लोग सारे आर्टिकल जो है ना अपने वो लॉन्च नहीं करते इतने, क्योंकि मैंने भी 1-2 दफ़ा देखी है तो वेबसाइट पे पुराने आर्टिकल्स ही पड़े होते हैं। लेकिन इंस्टा पे ये काफ़ी एक्टिव है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या इनको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप में इनका नंबर जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूँगी। इस तरह के छोटे वाले बैग्स भी इनके पास काफ़ी थे। मम्मा के लिए मैं कोई बैग देख रही थी तो मेरे नज़र में ये बैग आया। मैंने कहा उनका ड्रेस बन रहा है, उसके साथ बहुत एग्जैक्ट मैच करेगा, तो ये वाला मैंने मम्मा को दिखाया। एम्ब्रॉयडर्ड भी था, पर्ल्स भी लगे हुए थे। शादी के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा था क्योंकि वो क्लच नहीं पकड़ती। वो कहती हैं उसमें तो बिल्कुल कुछ आता ही नहीं है, इन्वेलप भी नहीं कोई आता। तो ये वाला जो साइज़ था उनके लिए परफेक्ट था, तो वो मामा को अच्छा लग गया, वो मामा ने ले लिया। मैंने एक उसका देखा, कूट जीजे का मैंने देखा, लेकिन उसका भी ब्लैक कलर में ही था। ब्लैक मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, ब्लैक मेरा सूट ही कोई नहीं है, तो मैंने कहा मैं ब्लैक क्या लेके करूँगी, चलो मैं जो है ना जो वो उधर डॉल्सी पे देखा हुआ है मैं उसी को ही ले लूँगी। एक इनके पास बटरफ्लाई वाले भी आए हुए हैं, लेकिन उनकी भी रेंज काफ़ी हाई थी, वो 40,000 का क्लच था। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर एक थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए पकड़ना हो तो ये टू मच हो जाता है। बाकी हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेना चाहते हैं तो आप ले भी सकते हैं। इसके अलावा ये जो छोटे वाले बैग्स हैं ना, अच्छा छोटे वाले बैग्स की प्राइस ज़्यादा है बड़े वाले बैग से। ये एक नया फैशन आ गया है कि जिस बैग में आपका कुछ नहीं आना वो बैग आपका महंगा होगा, जिस बैग में आपका कोई फ़ोन, कोई छोटी मोटा वॉलेट आ जाना वो बैग सस्ता होगा। मतलब सारे दुनिया के ना मुझे लगता है ट्रेंड ही चेंज होके रह गए हैं। मैन वॉलेट में भी अच्छी वैरायटीज़ पड़ी हुई थी, सभी ब्रांड्स के आपको मैन वॉलेट भी यहाँ से मिल जाते हैं। इस शॉप का मैंने प्रॉपर विद प्राइसेस व्लॉग बनाया हुआ है, जिन लोगों ने पहले वाला नहीं देखा वो आप जाके देख सकते हो और इनकी प्राइसेस वगैरह भी देख सकते हो। और ये इंटरनेशनल मार्केट में लोकेटेड शॉप है, AB ब्रांड के नाम से है। आप खुद भी जाके सर्च कर सकते हैं, ले सकते हैं, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए।
ये वाला मुझे ब्लैक अच्छा लगा था, लेकिन इसका एक स्टोन जो था ना वो डिफरेंट लगा हुआ था। उन्होंने कहा हम स्टोन चेंज करा देंगे, मैंने कहा रहने दें क्योंकि मैंने ब्लैक मुझे रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो उसके अलावा इस तरह के ना टॉट बैग्स भी बहुत अच्छे आए हुए हैं इस दफ़ा इनके पास। ये काफ़ी स्पेशियस होते हैं, जिसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना आ जाती हैं टॉट बैग्स के अंदर। तो ये भी आप इनसे बाय कर सकते हैं। 10,000 12,000 इस रेंज से ये स्टार्ट हो रहे हैं। एक अंशा ने लिया भी, वो मेरे ख्याल से 7,000 का था। डिपेंड्स अपॉन द ब्रांड, जो ब्रांड ज़्यादा हाई एंड का होता है उसका थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा हाई हो जाती है। ये मैन वॉलेट भी हैं, इनकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल थी। ये 2500 रुपये का था, ये जो मैं आपको लेदर का ब्लैक दिखा रही थी। और ये कोच है, मैं पहले सोचा मैं उस्मान के लिए लेती हूँ, लेकिन उनको फेक ब्रांड्स अच्छे नहीं लगते। वो कहते हैं मुझे नहीं बिल्कुल भी पसंद, मेरे लिए फेक चीज़ें मत लिया करो। मैंने कहा यार कोई नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो नहीं लेते इस तरह की चीज़ें। लेकिन फिर मैंने उसको बाय नहीं किया, मैंने कहा चलो उन्होंने पकड़ना ही नहीं है तो फ़ायदा नहीं है बाय करने के लिए। तो ये वाली जो रेंज है मैंने आज आपको सारी इनमें से दिखा दी है। इसके अलावा मैं सफ़ायर भी गई थी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सफ़ायर की इंशाल्लाह वीडियो जो है ना मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी। सफ़ायर पे भी बहुत नए आर्टिकल्स आए हुए हैं, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी। और मैंने कहा जाते जाते आप लोगों को एक ये टॉट बैग्स का भी रिव्यू दे देती हूँ। और अब इंशाल्लाह कल से मैं थोड़ा सा बिज़ी हो जाऊँगी, घर में फंक्शन है उसकी तैयारी करेंगे, फिर उसके व्लॉग के साथ मिलेंगे और ये वाली ढोलक बजाते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।